सुनाए कैसे। अरे वाह भाई, सूप भी है। यस मैं कम इन सर। यस जी बिल्कुल आए बैठे। सर। सुना है कि रोड्स की कंडीशन काफी खराब हुई है। जी सर, लोगों को सफर करने में एहतियात करनी होगी। सही बात है जी। सर लिस्ट के मुताबिक ये सारा सामान आ गया। ठीक है, मजीद की गाड़ी में रखवा दो। सर टंडो आदम आप पर्सनल गाड़ी में जाएंगे? जाहिर सी बात है, पर्सनल काम के लिए सरकारी कॉन्वॉय तो नहीं लेकर जाऊंगा ना। ठीक। थैंक यू। टंडो आदम में आपको क्या पर्सनल काम है? आपके घर जा रहा हूं मैं। मेरे घर? आपके अब्बा से हमारी शादी की बात करने के लिए। कैसा लग रहा हूं? आप मेरी इजाजत के वक्त? तो नहीं लग रहा ना? क्या वो बुरा लग रहा है? बुरा बुरा नहीं लग रहा। आप मेरे घर मेरा प्रपोजल मेरी मर्जी के बगैर कैसे लेके जा सकते हैं? आपकी मर्जी तो आपके अब्बा पूछेंगे ना आपसे, आप उन्हें बता दीजिएगा। लेकिन आप भी। मेरी जिम्मेदारी है आपके अब्बा के सामने अपनी मर्जी रखना है, और आपकी खुशी जानना ये उनका काम है। अगर उन्होंने ना पूछा तो? मेरा आने का तो बता दिया ना, और आपकी इजाजत के बगैर उन्होंने अभी तक मुझे अनब्लॉक भी नहीं किया, तो रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर देंगे? चलता हूं, अल्लाह हाफिज। देखिए नासिर भाई, इसका क्या हाल हो गया है।
मच्छरों ने काट काट के उसके चेहरे पे निशान डाल दिए। कमिश्नर साहब रिटायर हो गए। नए कमिश्नर से मीटिंग की कोशिश कर रहा हूं मैं। कमिश्नर के अलावा कोई तो ऐसा होगा जो उस लड़की के ऊपर होगा। प्लीज आप उससे बात करें ना। कोशिश की थी मैंने। डिप्टी कमिश्नर भी शहर से बाहर गया हुआ, अभी तक नहीं आया। कल मिलता हूं, बात करता हूं उससे। क्या मतलब है? ये आज भी घर नहीं आएगा? सब्र करें मुसरत, तमाशा ना करें यहां। मेरा बेटा उस लड़की की वजह से जेल में इस हाल में खड़ा है और आप मुझे कह रहे हैं मैं तमाशा ना करूं? मुसरत, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, हमारे खानदान का फेस है। मीडिया वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस लड़की के सामने यहां से ले जाऊंगा। दुआ करें तायाबू कि मैं यहीं मर जाऊं या फिर जेल चला जाऊं। आहद, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, यहां से निकलने के बाद तुम अपने काम पर फोकस करोगे। जहां तक उस लड़की की बात है, उसे मैं देखूंगा। तुम्हारे तैयबा बिल्कुल सही कह रहे हैं आहद। तुम्हारा अब उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ कर रिदा के दिल को खराब करने की जरूरत नहीं है बेटा। खराब तो अब मैं ईमान की जिंदगी करूंगा मौत। उसे इस शहर में बिजनेस टाइकून बनना था। उसे मैं बताऊंगा कि बिजनेस टाइकून बनते कैसे। अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचू। वालेकुम सलाम। अब ये सब मेरा ड्राइवर है, अंदर ला सकता हूँ? हाँ हाँ आए आए जीत ले आओ। आई। आपका ड्राइवर, तो क्या आप अपने घर वापस? डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद मैंने इसे अपने साथ रख लिया। भरोसे का भी है और खाना भी अच्छा बनाता है। आप डिप्टी कमिश्नर? जी। आपकी बेटी ने आपको नहीं बताया ना? क्या वो जानती है? मेरी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर बन रही है। पर बेटा अब ये सब किस लिए? अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मौके की मुनासबत से खुद लेकर आते। आपसे कहते कि उनका बेटा डिप्टी कमिश्नर बना है, 5 वक्त का नमाजी है, हलाल और हराम की तमीज़ है और आपकी बेटी को भी बहुत खुश रखेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस दुनिया में नहीं है और मुझे रिश्ता ले जाने में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपका रिश्ता ईमान के लिए? इतना बुरा भी नहीं हुआ आंटी। नहीं नहीं, इनका मतलब ये कि लेकिन आपकी तो शादी पेपर पर थी, खत्म हो गई। लाल भाई, ये कहाँ रखूं? पहले मुझे अंदर जाने की इजाजत तो मिलने दो। आओ, माफ करना बेटा। आओ आओ आओ, अंदर आओ। वैसे ईमान ने आपके बारे में बताया नहीं था ना, तो अफसर का बताने में क्या जाता है। आपकी बेटी कुछ बातों पर गुस्सा थी, इसलिए नहीं बताया।
अगर वो इतनी गुस्से वाली है तो आप फिर भी उससे शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं शादी तो उनका प्यार देखकर करना चाहता हूँ। प्यार? जी, बहुत मोहब्बत है उन्हें आपसे। इससे? जी, मैंने सोचा जिंदगी में मैंने इतनी मेहनत की है तो उसके सिले में मुझे आपकी बेटी जैसी ख्याल करने वाली बीवी मिलनी चाहिए। तो ईमान से बात की है इस बारे में? किस बारे में आंटी? शादी के बारे में? आप दोनों साथ काम करते हैं तो आपको लगता है मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए थी? देखो बेटा, माशाल्लाह आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गए हो और मेरी बेटी के अफसर भी हो, लेकिन अगर ईमान मान भी जाती है ना, तब भी मुझे आपके खानदान में रिश्ता करते हुए एतराज है, क्योंकि आपके खानदान की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। बिल्कुल सही बात है। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसके लिए आपका मोहतात होना बनता है सलीम चाचा। लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त ना तो मेरा आपकी बेटी पर कोई हक था और ना उस घर में मेरी कोई खास हैसियत। अगर ईमान हाँ कर दे तो क्या आप शादी के बाद उसको लेकर उसी घर में जाएंगे? मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ सलीम चाचा? एक घर में मेरी बहन का ससुराल है और दूसरे घर में मेरी एक्स वाइफ। एक बात पूछूं आपसे, अगर सच बताएं तो? जी पूछिए। ये जानते हुए भी कि मैं ईमान से बात किए बगैर आपको जवाब नहीं दूंगा, आप मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए। आपने पहले ईमान से बात क्यों नहीं की? देखें, मतलब आप तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी थोड़ी बदतमीज है, गुस्सा करते वक्त कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है। जब मेरी बेटी बदतमीज है तो फिर आप यहाँ रिश्ता लेके क्यों आए? अब मैं उनके डर की वजह से अपनी मोहब्बत से पीछे तो नहीं हट सकता ना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सलीम चाचा, इनकार करने से पहले मुझे उनके एतराज करने की वजह जरूर बता दीजिएगा। मैंने इनकार की बात कब की है? तो वहां कर देगी? नहीं, मैं फिर भी उससे बात करूंगा, शायद उसकी समझ में आ जाए। आप क्या समझाएंगे उसे? देखते हैं भाई। आप खाना लगाने की तैयारी करें जब तक हम नमाज पढ़ के आते। जी। चले?